कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस लेक्चर में आप लोगों को हॉस्पिटल के ऐसे टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो लॉन्ग में सबसे ज़्यादा और हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में आप बने रहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल देने वाला है। सिर्फ 5 क्वेश्चन जो आप लोग मिस करोगे तो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने 30 नंबर गँवा बैठे हो। तो चलिए इस टॉपिक को बिना देर किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लास्ट में बहुत ही प्यारा-सा कमेंट कर देना कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया और अपना भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ये जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे पहले समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है उसमें कंप्यूटर का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल फार्मेसी में सेफ यानी कि सुरक्षा, क्वांटिटी यानी कि ड्रग की क्वांटिटी यानी कि कितना बैलेंस क्या है और कार्य क्षमता बढ़ाता है। इससे पेशेंट को करेक्ट टाइम यानी कि सही समय पर करेक्ट डोज, सही ड्रग यानी कि सही दवा मिलती है, जिससे फार्मासिस्ट का कार्य आसान हो जाता है। हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर का मेन कार्य होता है जो फार्मासिस्ट पर बढ़ रहा कार्य क्षमता को घटाता है और सही दवा और सही टाइम पर ड्रग और सही टाइम पर मेडिसिन को प्रोवाइड करता है। इसी को कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर के कारण ड्रग का प्रबंध और पेशेंट की देखभाल में बहुत सुधार होता है। जो कंप्यूटर होते हैं उनके कारण ड्रग का प्रबंध यानी कि ड्रग का प्रबंध कराना और पेशेंट की देख-रेख यानी कि देखभाल में बहुत ही सुधार होता है। सबसे पहला जो हमारा काम है कंप्यूटर का, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग है प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन, उसको हैंडलिंग करना, ऐसे समझ लिए हैंडलिंग करना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है डॉक्टर द्वारा लिखी गई यानी कि लिखा गया पर्चा को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। जो डॉक्टर के द्वारा जो पर्चा लिखा जाता है उसको सबसे पहले कंप्यूटर में नोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गलत दवा या गलत डोज की संभावना कम हो जाती है। जो जैसे हमारा कंप्यूटर में दवा को नोट किया जाता है जिससे गलत दवा और गलत डोज की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दवाओं की पूरी जानकारी जैसे डोज, साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ईटीसी आदि की पूरी जानकारी मिल जाती है कि इस दवा से क्या-क्या इंटरेक्शन होते हैं, क्या-क्या कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं और कौन-सी इसकी डोज़ रहेगी। तो ये सभी कंप्यूटर के बता देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों के लिए उपयोगी है। जो हमारा कंप्यूटर है, फार्मासिस्ट और डॉक्टर के लिए दोनों के लिए उपयोगी मान्य है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर का ड्रग का स्टॉक रिकॉर्ड को तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपायरी डेट की इंफॉर्मेशन रखना। जो हमारी नज़दीकी एक्सपायरी आ रही है, ड्रग खराब हो रही है तो उसको जल्दी-जल्दी से निकालना, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मेसी में रिकॉर्ड लेवल तय करना। जो हमारी फार्मेसी है, जैसे यहाँ पर सी छूट गया है, तो फार्मेसी में रिकॉर्ड लेवल है उसको तय करना। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट के बिल जल्दी और सही बनाता है। जैसे कंप्यूटर है उसको पेशेंट का बिल और सही भी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग बिल का पूरा रिकॉर्ड रखने में किया जाता है। जो पेशेंट होते हैं कौन-कौन सी दवाइयाँ लेते हैं उसको पूरा बिल प्रोसेस वगैरह मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट को दी गई ड्रग
का रिकॉर्ड रखना, जो हमारे पेशेंट लोग हैं, भाई लोग हैं, बीमार होकर आते हैं, उनका जो रिकॉर्ड लेवल है, कौन-कौन सी दवाई भाई साहब ये दवाई एसिक्लोफेनेक, डॉक्सीसाइक्लिन, पीसीएम वगैरह बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो ले गए हैं, इनको रिकॉर्ड लेवल तैयार करने के लिए किया जाता है। मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे जो हमारी मेडिकेशन एरर हैं, गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग से होने वाले एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है कि इस ड्रग से ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन आए थे। इस ड्रग से जैसे ज़ीरोडॉल एसपी है, इससे हमें रेशेस आई थी या कोई खुजली आई थी। इससे एडीआर को यानी कि एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारी को सेंड करने के लिए किया जाता है। भाई साहब कहाँ कौन-कौन सी दवाई भाई यहाँ से वहाँ ले जाने में तो काफ़ी समय भी लग जाता है। ऐसे ही यहाँ से सेंड किया, खट से वहाँ पहुँच गया। जैसे व्हाट्सएप में नहीं आई लव यू बाबू चैट करते हो, इसी तरह से वहाँ पर एक क्लिक करने से खट से वहाँ रिपोर्ट पहुँच जाती है। तो कितना आसान है कंप्यूटर का, जो हॉस्पिटल लेवल में बहुत ही वर्कलोड कम कर देता है। नाम डाला, हाँ भाई साहब ये दवाई ले गए थे, ओपीडी फट से आ गई। वैसे रिकॉर्ड को देखना पड़ता, रजिस्टर खोलना पड़ता, नाम डालो, नंबर डालो, खट से आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, लैब रिपोर्ट से डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। जो लैब रिपोर्ट होती है उनके थ्रू डोज को एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, जो हमारे उपचार है उसको उसको हेल्प करने में हमारा मदद करता है। कौन मदद करता है? कंप्यूटर मदद करता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेली एक्टिविटीज ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट की डेली की एक्टिविटीज होती हैं वो क्या-क्या होती हैं, इसको समझ लेते हैं। डेली एक्टिविटीज ऑफ ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो एक्टिविटीज होती हैं सबसे पहले यहाँ से हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन उद्देश्य पेशेंट को सेफ यानी कि सही, सुरक्षित, इफेक्टिव यानी कि पावरफुल थोड़ा, करेक्ट ड्रग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। जो फार्मासिस्ट लोग होते हैं सेफ, इफेक्टिव एंड करेक्ट यानी कि राइट ड्रग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, वह डॉक्टर या नर्स के साथ मिलकर काम करता है। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो सेफ, इफेक्टिव और सही ड्रग पेशेंट के उपचार के लिए प्रोवाइड करते हैं और डॉक्टर एंड नर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी को फार्मासिस्ट की डेली क्लिनिकल फार्मासिस्ट के डेली एक्टिविटीज कहते हैं। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डेली एक्टिविटीज होती हैं वो क्या-क्या होती हैं? सबसे पहला पॉइंट, पेशेंट डिजीज थोड़ी ना लिख दोगे, पेशेंट से पूछोगे क्या क्या आपको समस्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, लेप्रोसी वगैरह है या डेंटल प्रॉब्लम है, दांत से रिलेटेड है, ऑर्थो से है पेशेंट, तो उसको आप पहले पूछोगे आपको क्या समस्या है, उसकी क्या एज है, वेट कितना है एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, उसकी क्या मेडिकेशन हिस्ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट की चल रही ड्रग की जांच करना। पेशेंट की कौन भाई कितने सालों से दवाई खाते आ रहे हो, कौन-कौन सी दवाई इस टाइम प्रेजेंट टाइम में खा रहे हो, इसकी जाँच करना। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जाँच करना। जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसकी जाँच करना। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट ड्रग यानी कि राइट ड्रग, सही डोज और सही समय पर पुष्टि करना। जो राइट ड्रग होती हैं सही दवा, सही डोज और सही समय पर पुष्ट करना फार्मासिस्ट की डेली की एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की जांच करना। भाई इस ड्रग से ये रिएक्शन कर जाएगी, इसको जांचना। फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन, जो फूड और ड्रग से होने वाले इंटरेक्शन है, भाई ये चीज ये दवाई खाओगे, अगर ये अंगूर का जूस आपने पी लिया तो आपको इंटरेक्शन हो सकता है, ड्रग का रिएक्शन हो सकता है, जिससे ड्रग की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ सकती है या इससे कम हो सकती है। इसलिए अवॉइड किया जाता है कि इस दवाई को खाने के बाद ये चीज आपको मना की गई है।
इसलिए सतर्क रहें और जो फार्मासिस्ट के द्वारा बताई जाती हैं, उनको ज़रूर फ़ॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों, बुजुर्गों एंड किडनी लीवर वाले डिजीज को डोज एडजस्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर के साथ वार्ड राउंड करना। जो डॉक्टर होते हैं, उन फार्मासिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर के साथ वार्ड को राउंड करा सकते हैं, उनकी डेली की एक्टिविटीज है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट से रिलेटेड सुझाव देना। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड लेवल के अनुसार ड्रग डोज नियंत्रित करना। जो ब्लड लेवल है भाई, किसी का 6 पॉइंट है और दवाई दे दी 10 यूनिट के अनुसार, तो भाई इतना आप सहन नहीं कर पाएगा पेशेंट, जिससे ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगी, जिससे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट को पहचानना। जैसे हमने दवाई दे दी, हमें होश नहीं है वो पेशेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट की निगरानी करना, उसको पहचान करना कि इस ड्रग से कौन कौन से साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं इस ड्रग से। नेक्स्ट पॉइंट, ईडीआर की रिपोर्ट बनाना। जैसे कोई ड्रग आपने दी, उसको साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट को तैयार करना कि कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट काउंसलिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट को ड्रग लेने का सही तरीका। ये हमारी हेडिंग है भाई साहब, ये हमारी हेडिंग है। पेशेंट को पेशेंट को ड्रग लेने का सही तरीका समझाना। पेशेंट को भाई ऐसे नहीं 10 वाली 2 टाइम 5 वाली, एक टाइम गैस की कैप्सूल है वो एक टाइम दवाई के साथ ही खा रहा है, तो बताना है विधिवत रूप से कि ये गैस के कैप्सूल हैं, तो ये आधा या 1 घंटा पहले आपको ये लेनी है कैप्सूल, या टैबलेट है उसको 1 घंटा पहले आपको लेनी है, तो इसलिए उसको बताना है कौन कितने समय टैबलेट लेनी है। नेक्स्ट, ड्रग के बेनिफिट्स और वार्निंग बताना कि इस दवा से क्या-क्या आपको बेनिफिट्स, क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं, और वार्निंग क्या-क्या आपको चेतावनी बताता है। फार्मासिस्ट को ये बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर एंड नर्स को ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस देना कि डॉक्टर और नर्स को जो कैसे कोई ड्रग आ गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्विस देना, ये फार्मासिस्ट की डेली की एक्टिविटीज होती है। फार्मासिस्ट को निमंत्रित करना पड़ता है कि भाई साहब ये हमारे अंडर में नई ड्रग आ गई, इसको भी लिखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर को न्यू ड्रग के बारे में अपडेट कराना। जैसे कोई अभी हमने बताया कि कोई नई ड्रग आ गई है, तो उसको डॉक्टर को बताना कि भाई साहब ये हमारे अंदर फार्मेसी में नई ड्रग आई है, इसका भी आप लिखिए। डॉक्यूमेंटेशन, ये भी हेडिंग है भाई साहब। पेशेंट का जो पूरा ड्रग से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना, ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट, पेशेंट की रिपोर्ट एंड फाइल तैयार करना। जो फार्मास पेशेंट की ही रिपोर्ट वगैरह है उनको तैयार करना एंड उसकी फाइल को भी तैयार करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, और ये जो क्वेश्चन है ये हर साल रिपीट होते ही होते रहते हैं। अगर आपको लॉन्ग में नहीं मिलेंगे तो आपको ये शॉर्ट में 100% रखे मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मिस मत करना, और आपके ये सेशनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड देयर, कि फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल फार्मेसी में आप क्या क्या भूमिका निभाता है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्या-क्या भाई होती है? फार्मासिस्ट पेशेंट की सुरक्षा और ट्रीटमेंट में गुणवत्ता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं पेशेंट की सुरक्षा एंड उपचार यानी ट्रीटमेंट की गुणवत्ता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उसको उपचार करने में, जैसे कोई पेशेंट को अचानक से पेन होने लगा, दर्द होने लगा, या किसी को वोमिटिंग होने लगी, या किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होने लगी, उसको पेशेंट को इन्फॉर्म करना, जिससे पेशेंट को वो फार्मासिस्ट देखेगा, फिर वो अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। जो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल है।
तो हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल फार्मेसी में फार्मासिस्ट के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं जो नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर का पर्चा है उसको ध्यान से पढ़ना और जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट, सही दवा, सही मात्रा एंड सही समय पर सुनिश्चित करना। जो डॉक्टर के द्वारा लिखा गया पेशेंट का पर्चा है उसको सही दवा और सही मात्रा और सही समय पर सुनिश्चित करना, ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट को ड्रग सही तरीके से डिस्पेंसिंग करना। जो पेशेंट है उसको सही तरीके से ड्रग को डिस्पेंसिंग यानी कि उसको देना। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट को गलत या डोज से बचाव करना। जो पेशेंट है उसको गलत दवा देने से बचना और डोज से भी बचाना कि आपको गलत डोज नहीं बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपायरी डेट की जांच करना और स्टॉक नियंत्रित करना। जैसे कोई जैसे कोई टैबलेट या कोई सिरप या कोई कैप्सूल या कोई किसी प्रकार का कोई ड्रग है उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ रही है तो उसको जल्दी से हटाना और अपना स्टॉक जो है वो नियंत्रित करना कि फार्मेसी में आपकी स्टॉक मेंटेन रहे ताकि इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को जरूरत पड़े जिससे आपको कम ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट को दवा देने का सही तरीका समझाना। पेशेंट को ओरल रूट से या इंटरनल रूट से या किसी भी प्रकार से ड्रग जो है दवा जो है लेने का सही तरीका पेशेंट को बताना और समझाना भी है। नेक्स्ट पॉइंट, दवा के साइड इफेक्ट या सावधानियां बताना, जिसे इस दवा के जो साइड इफेक्ट हैं उसको सावधानियां भी बताना। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और इसका अंतर्गत क्या क्या पॉइंट हैं। डॉक्टर एंड नर्स को ड्रग की इंफॉर्मेशन देना। जो ड्रग है उसकी इंफॉर्मेशन डॉक्टर एंड नर्स को देना। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन बताना। जैसे आप लोगों को अभी हमने ऊपर बताया कॉन्ट्रैक्शन एंड इंट्रैक्शन, जैसे ड्रग से होने वाले इंट्रैक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन को बताना। नेक्स्ट हेडिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि एडीआर मॉनिटरिंग, दवा से होने वाले दुष्प्रभावों की पहचान करना। जैसे कोई दवा दी है आपने उसको दुष्प्रभाव यानी कि उसके साइड इफेक्ट यानी कि एडीआर की जांच करना, पहचानना, एडीआर की रिपोर्ट तैयार करना कि इस दवा से कौन कौन से एडीआर आ रहे हैं, वार्ड राउंड में डॉक्टर के साथ जानना। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग एडजस्टमेंट में सहायता करना। जो डोज है उसको एडजस्टमेंट करने में सहायता करना। नई हेडिंग जो है क्वालिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो क्वालिफिकेशन जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट होते हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायरमेंट टीचर भी कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा क्लिनिकल या हॉस्पिटल फार्मेसी का अनुभव होने पर बेहतर अवसर। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसका अनुभव होने पर बेहतर अवसर मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग लाभदायक होती है। जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है वो फार्मासिस्ट के लिए काफी हेल्पफुल और काफी लाभदायक होती है। जॉब सर्टिफिकेट, जॉब सर्टिफिकेट होती है। नेक्स्ट हेडिंग, जॉब सर्टिफिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन पुनः देखना। जो प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन है उसे पुनः देखना दवा देने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग डिस्पेंसिंग, जो दवा है डिस्पेंसिंग करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हमारा फार्मेसी है उसको मैनेजमेंट बनाए रखना। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड की, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रिकॉर्ड की यानी उसको लेवल को देखे रहना। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी यानी कि उसकी सुरक्षा। नेक्स्ट हेडिंग, जो हमारी हेडिंग है इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, डॉक्टर ना पॉइंट जो हमारा है डॉक्टर दवा चयन और डोज निर्धारित करना।
डॉक्टर के द्वारा जो है दवा का चयन किया जाता है और डोज भी निर्धारित किया जाता है, जिससे पेशेंट को समझाना होता है। किसका काम होता है? फार्मासिस्ट का काम होता है। नर्स दवा प्रशासन में सहयोग करना, नर्स को दवा प्रशासन में सहयोग करना। लैब टेक्नीशियन जो हमारा लैब टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन के आधार डोज एडजस्टमेंट करना। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज प्रबंधन, जो हमारी पॉलिसीज नए-नए रूल वगैरह आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनको प्रबंध करना, उनको लागू करना और अपने ऊपर भी निर्धारित करना कि कौन-कौन से रूल आ रहे हैं, कौन-कौन सी पॉलिसीज वगैरह आ रही हैं हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जो हमारा डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज क्या-क्या हैं। और इसमें दिया गया है कि एनी टू, यानी कि इसमें से किसी दो को हमें बताना है, डिस्क्राइब करना है। पहला क्या है? फ्लोर स्टॉक यूनिट डोज ड्रग बास्केट मेथड। चलो इसके अंदर जल्दी-जल्दी से डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। हॉस्टल में पेशेंट को ड्रग राइट टाइम एंड सेफ तरीके से देने के लिए विभिन्न ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अपनाए जाते हैं। जो हॉस्पिटल के अंदर है वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए विभिन्न तरीके से मेथड अपनाए जाते हैं। सबसे पहला फ्लोर स्टॉक मेथड। नेक्स्ट पहला पॉइंट, हॉस्टल में प्रत्येक वार्ड में कुछ सामान्य ड्रग का स्टॉक पहले से रखा होता है। जैसे ये नहीं कि कोई दर्द हो रहा है, साइक्लोफेनेक भाई टैबलेट है आती दर्द के लिए, उसको वहां से लाएं जाकर तब खिलाएं आकर। नहीं, ये हमारी जो है कुछ मेडिसिन पहले से हमारे वार्ड में प्रेजेंट होती हैं, सामान्य ड्रग प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, नर्स आवश्यकता अनुसार पेशेंट को ड्रग देती हैं। ये नहीं है तनिक भी बताया तो उसको पहले नर्स वगैरह देखेंगी, उसके बाद पेशेंट को ड्रग देंगी। इसके एडवांटेज क्या हैं? ड्रग तुरंत उपलब्ध हो रहती है, इमरजेंसी में बहुत उपयोगी होती है और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सरल होता है। जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोसेसिंग जो सरल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? ड्रग की बर्बादी की संभावना होती है, ड्रग की खराबी यानी बर्बादी की संभावना ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं कुछ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गलत दवा देने का खतरा भी हो जाता है। अरे दर्द किया बिना देखे उठा के दे दिया, इससे खतरा भी हो सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल कठिन होता है, जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे शॉर्ट उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा, इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, तब जाकर आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के कहलाए जाएंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना, जो स्टेट में है, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्टर्ड है, उसी को फार्मासिस्ट तय करते हैं कि आप उसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस, हॉस्टल में फार्मासिस्ट का दर्जा पा सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी का ज्ञान होना लाभदायक है, जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। फॉर्म में यूडीडीडीएस भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमारा फुल फॉर्म होता है। पहला पॉइंट, हर पेशेंट को एक समय पर एक डोज अलग अलग यूनिट करके दी जाती है। जो पेशेंट होता है उसको एक समय पर अलग अलग डोज यूनिट यानी कि सिंगल सिंगल यूनिट करके दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग फार्मेसी में रोजाना भेजी जाती है, जो हमारी दवाइयाँ हैं वो फार्मेसी से रोजाना भेजी जाती है। एडवांटेज हमारे क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं?
मेडिकेशन एरर कम हो सकता है, जो जिससे मेडिकेशन जो हमारे हैं वो त्रुटियां हैं वो कम हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग की बचत होती है, पेशेंट को सुरक्षा बढ़ती है। अब इसके आगे डिसएडवांटेज, खर्चा अधिक होता है। भाई बांटोगे ऐसे ऐसे कट कट करके तो खर्चा तो अधिक होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक स्टॉक एंड टाइम की आवश्यकता होती है। भाई इसमें टाइम की आवश्यकता तो होती ही होती है। भाई एक एक करके बांटोगे तो इसमें टाइम भी जाता है और स्टॉक भी अधिक लगाना पड़ता है। आपको हमने दो समझा दिए, लेकिन आप लोगों को समझ लिया। अगर आपको बास्केट मेथड आ गया तो आप कहाँ से लिखोगे, तो इसलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा बास्केट मेथड में क्या है, हर पेशेंट के नाम में एक टोकरी बनाई जाती है। जैसे रमेश नाम का कोई पेशेंट है, उसकी एक टोकरी बनाई जाती है, तो पेशेंट की सभी ड्रग उसी टोकरी में रखी जाती हैं, जिससे किसी पेशेंट को ढूंढना ना पड़े। एडवांटेज, पेशेंट की पहचान आसान हो जाता है और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नियंत्रित रहता है, जिससे पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी हो जाती है, नियंत्रित भी होता है। डिसएडवांटेज, समय अधिक लगता है। भाई एक एक पेशेंट का तुम आप ऐसे ऐसे टोकरी बनाओगे और रखोगे तो उसमें टाइम भी तो लगता है। इमरजेंसी, भाई कोई पेशेंट को तड़प रहा है तो उसमें देरी भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम एंड फंक्शन। जो हमारा हॉस्टल फार्मली है उसको एक्सप्लेन करिए और उसके सिस्टम, उसके फंक्शन, उसके कार्य के बारे में हमें समझाइए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी होता क्या है। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी हॉस्पिटल में ड्रग अप्रूव करने की एक सूची यानी पुस्तिका होती है, जिसके अंदर दवाइयों को अप्रूव किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर कि कौन कौन सी ड्रग हॉस्पिटल में चलेंगी, ये अप्रूव किया जाता है हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर, जिसे फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर एक नंबर में आपका क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, आप यहाँ पर फुल फॉर्म ये याद कर लीजिए, PTC। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एक नंबर में, जो आप लोगों को पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। ये एक नंबर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिए। और ये एक नंबर में आपके सेशनल के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से आप बिल्कुल मिस मत करिए और आपको ये पीछे नोट कर लीजिए ताकि आपको एक बार पलटने पर ध्यान आ जाए कि हाँ, ये वहां पर हमने पढ़ा था और इसका फल पूरा नाम क्या होता है, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। इसमें ड्रग का नाम, स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, डोज, इंट्रैक्शन एंड यूज इंफॉर्मेशन दी होती, जिसे ड्रग का नाम, स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, डोज, इंट्रैक्शन एंड यूज सभी चीज की जानकारी दी होती है इस पुस्तक में। इसी को हॉस्टल फार्मूलरी कहते हैं। आशा करता हूँ इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। इसका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है हॉस्टल फार्मूलरी का, हॉस्टल फार्मूलरी सिस्टम वह व्यवस्थित प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हॉस्टल में, यानी कि यहाँ पर दवाई और ड्रग दोनों टाइपिंग हो गया है, ड्रग दवाइयों का चयन किया जाता है यथा मूल्यांकन किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है और वितरण किया जाता है, समीक्षा की जाती है। जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयों का चयन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और विवरण किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, इस सभी चीजों का हॉस्टल सिस्टम के अंदर अपडेट किया जाता है। इसके फंक्शन क्या हैं, हॉस्टल फार्मूलरी के कार्य क्या हैं। सबसे पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑफ ड्रग थेरेपी क्या होता है, हॉस्टल में एक ऐसी दवा नीति लागू होती है जो स्टैंडर्डाइजेशन ड्रग थेरेपी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अनावश्यक दवाओं का उपयोग कम होता है, जिसके अंदर जो
जो दवाइयाँ हैं, अनावश्यक हैं, उनको उपयोग कम किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, जिससे अनावश्यक दवाइयों का जो भार है वो कम हो जाता है। प्रमोटेड रेशनल यूज ऑफ ड्रग क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा होता है जिसमें सही दवा, सही डोज, सही टाइम, सही मात्रा में, सही टाइम पर सही पेशेंट को देना ही रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। ऐसे आप समझ लीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सही दवा, सही डोज, सही समय पर सही पेशेंट को वितरित करना, यूज करना, इसी को रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, कॉस्ट कंट्रोल, जो महंगाई है और अनावश्यक दवाओं से बचाव। जो महंगी-महंगी दवाइयाँ हैं, उनसे बचाव, अनावश्यक दवाइयों से बचाव। हॉस्पिटल एंड पेशेंट दोनों का खर्चा कम होता है। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी अधिक होती है। कॉस्ट के कारण जैसे कुछ लोग दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं, गरीब होते हैं, जब दवाइयों को लेने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए कॉस्ट को मेंटेन रखने के लिए तय किया जाता है। मेडिकेशन इरोर कम होते हैं, जिससे भाई महंगी दवाई है नहीं ले पाते हैं, जिससे मेडिकेशन इरोर हो जाता है, कम हो जाते हैं, खा नहीं पाते हैं, जिससे मेडिकेशन का इरोर कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग इंटरेक्शन एंड एडीआर से बचाव। जो एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडलाइंस ऑफ डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट। जो गाइडलाइंस होती हैं डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट की, वो दवा चयन में सहायता होते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं उपलब्ध कराई जाती हैं डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट को। इन्वेंटरी कंट्रोल, जो सीमित जो स्टॉक है, इन्वेंटरी कंट्रोल को मैनेज करना। ऐसे समझ ले, सीमित और जरूरी दवाओं का स्टॉक मेंटेन बनाए रखना। डेड स्टॉक कम होता है, जो डेड स्टॉक होता है कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग, एजुकेशनल टूर, इनकी एजुकेशन, डॉक्टर, नर्स एंड फार्मासिस्ट के लिए शैक्षणिक सामग्री। जो डॉक्टर एजुकेशन, नर्स, फार्मासिस्ट के लिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा एक टूल सामग्री को बताता है कि आप लोगों को कैसे काम करना है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही सरल शब्दों में हिंदी टू इंग्लिश में पढ़ाता रहूं, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो ताकि इस वीडियो का फायदा उठा सके।